हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं जो कि रिसेंटली आस्क गूगल का इंटरव्यू क्वेश्चन है SD2 के लिए। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें n नोड्स है। बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ को आप एक ट्री ग्राफ भी कंसिडर कर सकते हो जिसमें कोई साइकिल नहीं है। तो बेसिकली उसमें हमें ईच नोड से सारे नोड्स को ट्रवर्स करना है। तो हमें बेसिकली रिटर्न करना है कि हमें एक नोड से सारे नोड्स तक ट्रवर्स करने में कितने एजेस को रिवर्स करना होगा। जो इसका इनपुट है एक इंटीजर है जो कि n नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक 2D एरे है जो कि एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इसका रिटर्न टाइप है एक एरे है जो कि ईच नोड से मिनिमम एज रिवर्सल को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। ओके, सो हु विल गो फर्स्ट? ओके, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ओके, तो मुझे एक एजेस का एरे दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रिवर्स एजेस का एक एरे बना लूँगा, और मैं क्या करूँगा ईच नोड के लिए, मतलब एक नोड के लिए मैं क्या करूँगा, एक DFS कॉल करूँगा, ठीक है, जिसमें मैं बेसिकली दोनों मतलब उसको एरे को पास करूँगा। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस DFS फंक्शन में, मेथड में एक विजिटेड एरे ले लेता हूँ। मैं विजिटेड एरे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि अगर मैंने पेरेंट को ऑलरेडी विजिट कर रखा है तो मैं विजिट दोबारा नहीं करूँगा, तो उसके फ्लैग को ट्रू कर दूँगा या 1 कर दूँगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस नोड के हर एक चाइल्ड के लिए मैं फिर से रिकर्सिवली DFS कॉल करूँगा और चेक करूँगा अगर एजेस एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रिकर्सिवली कॉल होके फिर उस चाइल्ड में जाएगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता लेट्स से, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में उसके रिवर्स वाले एजेस वाला जो एरे है उसमें चेक करूँगा, ठीक है। और अगर उसमें एग्जिस्ट करता है वो एज, तो मैं क्या करूँगा, काउंट को +1 कर दूँगा क्योंकि वो रिवर्स एरे में है, ठीक है, रिवर्स एजेस वाले एरे में। और इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सारे नोड के लिए, मतलब उस नोड से सारे नोड के लिए लास्ट तक ट्रेवर्स कर लूँगा और लास्टली रिटर्न कर दूँगा। और ऐसा मैं हर एक नोड के लिए करूँगा। ओके रितेश, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? आई थिंक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n², क्योंकि हम लोग हर एक नोड के लिए एक मतलब DFS कॉल कर रहे हैं, और उस DFS के लिए फिर हम लोग मतलब उस DFS का भी n होगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, तो इट विल बी n², राइट? ओके, सो चंचल, डू यू हैव एनी बेटर सॉल्यूशन और यू कैन ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन? तो बेसिकली तुमने आंसर में क्या किया कि एक नोड पिक किया, उसके लिए तुमने आंसर कैलकुलेट किया, ठीक है, कितने एजेस रिवर्स करने पड़ रहे हैं। सेम चीज़ तुम हर एक नोड के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा क्या मानना है कि एक नोड जब तुमने पिक किया, आंसर कैलकुलेट कर लिया, तो उसके जितने भी रिलेटिव्स होंगे उनका आंसर भी +1 या -1 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। डू यू गाइस एग्री? बिकॉज जब तुम एक पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड पे जाते हो, ठीक है, एजेस है इधर, चाइल्ड नोड पे जा रहे हो पेरेंट नोड से, ठीक है, तो चाइल्ड नोड को पेरेंट नोड पे वापस आने में कितना एजेस रिवर्स करना पड़ेगा? 1 उसका, तो पेरेंट नोड का काउंट +1 आंसर हो जाना चाहिए चाइल्ड नोड का, करेक्ट? ठीक है। अगर कोई एजेस वर्चुअल नोड जो तुमने बना रखा था, ठीक है, कोई एजेस एग्जिस्ट नहीं करता, उल्टा है, ठीक है, उसका आंसर में फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में? -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अप्रोच समझ में आया? आई थिंक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये सेम अप्रोच मेरा भी, लाइक रिकर्शन कॉल कर दूंगा मैं तुम्हारी तरह, एक बार एक नोड के लिए किसी भी, ठीक है, फिर उस नोड पे अगेन मैं रिकर्शन कॉल करूंगा, जिसका आंसर मुझे पता है, उसको लाइक एक मैं स्टोर कर लूंगा वेरिएबल में, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं उनके पास उनको ट्रैवर्स करूंगा, वहां पे उनको +1 कर दूंगा, ठीक है। जितने भी वर्चुअल नोड्स एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या करूंगा, -1 कर दूंगा। फिर अगेन मैं रिकर्सन में चला जाऊंगा, फिर चाइल्ड के अगेन चाइल्ड में जाऊंगा, सेम काम करता रहूंगा, एक एरे स्टोर करूंगा, जितने की काउंटिंग आएगी सबको स्टोर करा के, और एट द लास्ट रिटर्न कर सकता हूँ मैं सिंपली। आई थिंक इट विल लैंड इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n, आई थिंक। हाँ, जैसे एक बार जब तुमने DFS कॉल किया तो क्या पूरा उसने ग्राफ को आइटरेट किया, तो ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हो गई, ठीक है। फिर वापस से मैं सेम काम कर रहा हूँ,
तो इसकी भी एक ऑर्डर बार ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑर्डर ऑफ n तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n n ओवरऑल राइट n प्लस n That's इट शुड बी n। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ नहीं आ रहा या फिर हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, जो चीज़ कुछ मिसिंग है, तो आप लोग वो फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम लोग वो चीज़ इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करें। हैप्पी हैप्पी लर्निंग।